गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आधिकारिक और में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं इस टॉपिक को लाने का मेन इंपॉर्टेंस यही था कि वेटलैंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी काफ़ी फोकस रहती है इस पर। मुझे याद है कि एक एग्जामिनेशन में 66 या 67 वाले में वेटलैंड विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछ लिया था। तो समझ सकते हैं कि हाँ, जब ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन में जो नए नए आंसर शायद निकल के आए हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि 2025-2026 में कुबा 15 का आयोजन किया गया था और ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट भी जारी किया था, तो इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत में कुल वेटलैंड का क्षेत्रफल कितना है? 15.89 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.86% है। कुल रामसर साइट कितना है? तो 100। जैसा कि आपको मालूम है कि रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, जहाँ पर विश्व के कुछ देशों ने मिल करके एक कन्वेंशन का आयोजन किया था कि किस तरह से हम आर्द्रभूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो यह आयोजन सबसे पहले 1971 में इसको अपनाया गया था, इस कन्वेंशन को, जबकि यह कन्वेंशन लागू हुआ था 1975 में। ओके, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। इस बात को ध्यान रखना है कि भारत, क्वेश्चन दे देगा आपको ऑप्शन में कि भारत रामसर कन्वेंशन के साथ लागू होते हुए अपनाया गया, अब इसको अपनाया था, तो नहीं, इसको अपनाया भारत कब? 1982 में। ठीक है, अब चलते हैं कि 100 रामसर साइट में आदतन जो रामसर साइट है उसके 3 ऊपर से नीचे पड़ते हैं। तो 100वां जो रामसर साइट है वो सुरहाताल है, सुरहाताल को ही बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ का है? तो यूपी में है। नेक्स्ट 99th जो है वो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ? ये भी यूपी में है, यूपी के अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। 98th जो है झारी डाड वेटलैंड, कहाँ है? तो कच्छ में, गुजरात में। और यह भी ध्यान रखना है कि परसेंटेज के हिसाब से जो वेटलैंड है, सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पाया जाता है? तो वो गुजरात में पाया जाता है, क्योंकि कच्छ बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड क्षेत्रफल वाला राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात ही है। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ा कौन है? तो सुंदरवन वेटलैंड है। सबसे छोटा कौन? रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और कृत्रिम वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है? तो हरिके बैराज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिहार की बारी आती, तो बिहार को छोड़ना नहीं, बिहार को भी पढ़ना है कि बिहार में कितने रामसर साइट है। तो बिहार में कुल मिला के 6 रामसर साइट है। ठीक है, कुल कितना है? तो 6 है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं। वो पहला है कांवरताल, कहाँ? बेगूसराय में। नागी और नकटी जमुई। उदयपुर झील को ही जलकुंभी अभ्यारण्य भी कहते हैं, कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। गोकुल जलाशय कहाँ है? तो बक्सर में है। और गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में। गोगाबिल झील ऐसा झील है जो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। ओके, अब विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मनाया जाता है, सबको मालूम होगा मोस्टली को, कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, इसका थीम याद रखना है कि आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति विरासत का उत्सव। क्या है याद रखना है, एक मरतबा पढ़ लेते फिर से। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, थीम को ध्यान में रखना है, बस ऊपर से ध्यान रखना है कि आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। नेक्स्ट, चूँकि इसका आयोजन दिल्ली में असोला भट्टी वन जीव अभ्यारण्य से किया गया था, याद रखना है। कहाँ से? असोला भट्टी वन जीव अभ्यारण्य। यह कहाँ है? यह दिल्ली में, यह भी एक रामसर साइट है। नेक्स्ट कुबा 15, जो कि रामसर कन्वेंशन जो होता है वो प्रत्येक 3 वर्षों में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंस बन जाता है कि 23 से 31 जुलाई 2025 को कुबा 15 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विक्टोरिया हॉल, जिम्बाब्वे में। कुबा 15 का आयोजन कहाँ किया गया था? विक्टोरिया फॉल्स के जिम्बाब्वे में किया गया था। ओके, इस कन्वेंशन में भारत के 2 सिटीज़ को वेटलैंड सिटीज़ के रूप में दर्जा दिया गया था। वो सिटी कौन सा है? इंदौर है और उदयपुर। भारत के 2 सिटी इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, हाँ, इस कन्वेंशन की थीम क्या थी? तो थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें कॉमन याद रखना है। 4 ऑप्शन में अगर आपको दे देंगे, प्रोटेक्टिव वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर दे देगा और प्रोटेक्टिव वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है बीपीएससी। तो कॉमन को ध्यान में रखना है कि हाँ, कॉमन फ्यूचर रहेगा तभी उसको मानना है। ठीक, चलिए, इस सम्मेलन में ही एक ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक जारी किया गया था, और ये आउटलुक जारी करता है कौन? उसी का टीम जारी करते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। इन्होंने बताया है कि वर्ष 1970 से लेकर अब तक कुल मिला के 411.50 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि जो है वो नष्ट हो चुकी है।
ओके, यानी जितना भी आर्द्र भूमि है उसका 22% से अधिक का गिरावट आ चुका है, जो कि वैश्विक बदलते पर्यावरण को शो करता है। और इससे संबंधित एक और चीज़ याद रखना है, चूँकि 3 वर्ष में हुआ था तो 2025 में अभी 15 हुआ था, तो 2022 में क्या हुआ था, कोपा 14 हुआ था। तो इसमें एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, उसको बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कुनमिंग से आपको याद रखना है कि कुनमिंग जो है वह है वेटलैंड संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे मेरे चैनल को पे बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ाई करें बीपीएससी के लिए। ओके, कदम